मैं आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कुछ डर्टी पीआर्स, कुछ र्यूमर्स जो चल रहे हैं बॉलीवुड में और कुछ हॉलीवुड का होगा तो बताऊंगा, मिलेगा तो जो मेरे पास सुनाऊंगा मैं तो चलिए शुरू करते हैं। खबर ये है दीपिका पादुकोण को कास्ट कर लिया गया था स्पिरिट मूवी में, जो कि है संदीप रेड्डी वांगा के नेक्स्ट प्रोजेक्ट एनिमल के बाद। उसमें लीड एक्टर थे प्रभास थे और कोई एक्टर लोग थे और उसमें से लीड एक्ट्रेस थी दीपिका पादुकोण। बट उन्होंने कहा कि मुझे 8 घंटे का वर्क फ्लो चाहिए विद सम प्रॉफिट शेयरिंग, और मेरा सीधी बात है उनका एक बेबी है तो उनको टाइम देगी तो वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर सकती है और वगैरह वगैरह, और कुछ फीस से रिलेटेड और कुछ फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनका चार्जेस से रिलेटेड। तो वो बोले कि ये सब चाहिए, ये सब दे सकते हो तो मैं काम करूंगी, या फिर कुछ वगैरह वगैरह कुछ भी था। बट शायद संदीप रेड्डी वांगा ने शायद मना कर दिया, या फिर कुछ हुआ, कुछ उन दोनों के बीच कुछ क्रिएटिव डिफरेंस आ गया वो दोनों के बीच, संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के बीच। इसलिए दीपिका पादुकोण ने ये मूवी को क्विट कर दिया। बट क्विट करने के बाद अपना उन्होंने जिस एजेंसी को पकड़ा था पीआर के लिए, उस पीआर ने अपना डर्टी गेम खेलना शुरू कर दिया, मतलब अपना डर्टी गेम खेलना चालू कर दिया, डर्टी पीआर गेम्स। उसमें से पहला यह बोल रही है कि ये बहुत टॉक्सिक है संदीप रेड्डी वांगा। सेकंड कि वो कुछ बोल्ड सीन्स डाल रहे हैं और कुछ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है और कुछ हाइप और वगैरह वगैरह कुछ ऐसे फैला दिया उनके पीआर ने, कुछ ऐसे डर्टी पीआर गेम्स खेल। और फिर कुछ बोल रही कि ऐसे बोल्ड मूवी और ऐसे सीन सब तृप्ति डिमरी कर सकती है। उनका पीआर ये उनका पीआर ऐसे रूमर भी फैला रहा है। देखो आई नो बोल्ड सीन्स उसने किए हैं, बट बंदी एक्ट्रेस भी अच्छी है। आई नो वो न्यू कमर है, फिर भी वो आपको टक्कर दे रही तो आपको जेलस हो रही है क्या? आई थिंक सो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप शेर हो तो आपके सामने लीड एक्टर में एक डायनासोर है, टी-रेक्स है, जो कि है प्रभास, और सबकी चॉइस होगी सबसे पहले प्रभास होगी। टी-रेक्स को चूज करना चाहूंगा, उसके बाद मैं शेर को चूज करूंगा, क्योंकि देखो जंगल में अगर सर्वाइव करना है तो एक ऐसा जानवर पालूंगा जो मुझे बचाए। अगर शेर ना हो सही तो टी-रेक्स या डायनासोर तो जरूर रखूंगा ना मैं, यही बात है। और सेकंड है हमारी ये हेरा फेरी की न्यूज़ है कि परेश रावल जी हेरा फेरी 3 को क्विट कर देते हैं। कभी अक्षय कुमार क्विट कर देता है, कभी मूवी नहीं बनती है, कभी मूवी बनती रहती है, कभी प्रोडक्शन रुक जाता है, और कभी क्या होता रहता है। और कभी न्यूज़ आता है कि परेश रावल वापस ज्वाइन कर चुके हैं इस मूवी को एज अ को स्टार। तो समझ नहीं आ रहा है, पर जब तक मूवी रिलीज ना हो या फिर कुछ ट्रेलर नहीं आए या फिर कुछ ना हो तो समझ नहीं आएगा, और कंफर्मेशन में भी नहीं दे सकता और ना कहीं से मिल सकता है। मतलब देखते हैं क्या होता है। तो कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताना कि आपने ये सारे न्यूज़ देखे थे कि नहीं देखे थे, देखे थे तो कैसे लगे, नहीं देखे थे क्यों नहीं देखे। ओके बाय।